दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जीभ को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा है? और क्या आपने कभी अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखा है? और इसी बीच हम आपको पेपर को भी जूम करके दिखाएंगे, जो कि हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिसे नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, 10 माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यूनिक, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं ओनली ऑन फैक्ट। नंबर 10, पेपर। दोस्तों, पेपर का हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हम बचपन से लेकर अब तक पेपर का यूज करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इसके बिना हमारी स्टडी भी इनकम्प्लीट है। दुनिया के सभी लोग इसी पेपर पर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेपर आखिर माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? तो जब पेपर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो पेपर के ऊपर सूखी पत्तियों जैसा कुछ दिखाई दिया। क्या आप जानते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है? दरअसल पेपर सूखी घास, फूस और लकड़ियों से बनाए जाते हैं, इसीलिए हमें पेपर के ऊपर घास की सूखी पत्तियां दिखाई देती हैं। नंबर 9, ब्लड। दोस्तों, बचपन में जब हम साइंस की किताब में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ब्लड का आकार कुछ इस तरह का दिखाया जाता है, जबकि हम अपनी नॉर्मल आंखों से देखते हैं तो ब्लड हमें कुछ इस तरह लाल दिखाई देता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ऐसे में हमें समझ में नहीं आता है कि टीचर हमें क्या दिखा रहा है। दरअसल ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज होता है। जब आप अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करेंगे तो आपके ब्लड के अंदर मौजूद ब्लड सेल्स दिखाई देंगे और उसी के साथ ही साथ बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स भी नजर आएंगे। और ये सभी ब्लड सेल्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमें जूम आउट करने पर ब्लड हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। नंबर 8, ह्यूमन स्किन। दोस्तों, ह्यूमन स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, जो कि हमारी बॉडी की बाहरी सतह को ढकने का काम करती है। अब हम देखते हैं अपनी खुद की स्किन को। आखिर माइक्रोस्कोप के नीचे हमारी स्किन दिखती कैसी है? जब हम अपनी स्किन को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखते हैं तब हमारी स्किन पर बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जो कि हम अपनी नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और जब माइक्रोस्कोप को और भी ज्यादा जूम करते हैं तो हम अपने शरीर से उभर रहे पसीने को भी देख सकते हैं, जो कुछ इस तरह से निकल रहा है। नंबर 7, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, हम बचपन से ही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि प्लांट हमेशा सनलाइट की एनर्जी से ही अपना खाना बनाते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कि प्लांट्स की पत्तियों में कोई सोलर पैनल लगा हुआ होता है? दोस्तों, दरअसल इसमें कोई सोलर पैनल नहीं लगा होता है, लेकिन ये एक सोलर पैनल की तरह ही काम करती है। जब आप प्लांट्स की पत्तियों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करेंगे तो आपको पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। इन्हीं होल्स से होकर सन की एनर्जी प्लांट्स के अंदर जाती है और प्लांट्स अपना खाना बनाता है। लेकिन अगर आप प्लांट्स की सभी पत्तियों को तोड़ देंगे तो वो प्लांट पूरी तरह से सूख जाएगा, क्योंकि उनके पास सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी पत्तियां नहीं होंगी। नंबर 6, टंग। दोस्तों, जीभ हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हमें खाने का टेस्ट पता चलता है और हमें बोलने में भी मदद मिलती है। नॉर्मली जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें अपनी जीभ बहुत स्मूथ और पिंक कलर की नजर आती है, लेकिन जब हम अपनी जीभ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं तो हमारी जीभ कुछ इस तरह दिखाई देगी, जिसमें बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं, जो नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आते। लेकिन अगर इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये कांटे क्लियरली दिखाई देते हैं। नंबर 5, आईज। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके बिना दुनिया कैसी होगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन तब क्या होगा जब हम अपनी आंखों को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे? दोस्तों, आपको यकीन भी नहीं होगा कि माइक्रोस्कोप से देखने पर आंखों के अंदर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, मानो आप किसी स्पेस में हो। हमारे आंखों में दृश्य साफ साफ दिखाई देता है, जिस पर कई सारे गड्ढे और उसके बीच में एक ब्लैक होल है, जो असल में ब्लैक होल नहीं बल्कि आंखों का लेंस होता है, जिससे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। नंबर 4, फिंगरप्रिंट। दोस्तों, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अंगूठा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल बिना फिंगरप्रिंट के तो मोबाइल भी नहीं खुलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंगूठे को माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पर कैसा लगेगा? या फिर कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होते हैं? किसी का भी किसी से मैच क्यों नहीं होता है? तो जब अंगूठे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो फिंगरप्रिंट की लाइनिंग क्लियरली दिखाई देने लगी, जिससे पसीना भी निकल रहा था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके बाद और भी ज्यादा जूम करने पर उबड़ खाबड़ पॉइंट भी दिखाई दिए। दोस्तों, यही वो पॉइंट हैं जो कि किसी के भी किसी से मैच नहीं होते हैं और फिंगरप्रिंट यूनिक हो जाते हैं। नंबर 3, वेलक्रो टेप। दोस्तों, जूतों पर लगे इस मैजिकल टेप के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो चिपकाने में बहुत ज्यादा आसान होते हैं। ये न सिर्फ जूतों में बल्कि कपड़े और बहुत सारी चीजों में भी लगे होते हैं, जिसे चिपकाने के बाद उखाड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये टेप आखिर चिपकता कैसे है? इसे चेक करने के लिए जब इस टेप को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो पता चला इस टेप के नीचे छोटे छोटे बहुत सारे हुक्स लगे हैं और ऊपर वाले पार्ट्स में रेशेदार धागे, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही ये हुक्स इन
रेशों में फंस जाते हैं और अपनी मजबूती बना लेते हैं, और फिर उखाड़ने पर ये हुक्स इन रेशों से अलग हो जाते हैं और धीरे से आवाज भी निकलती है। नंबर 2, पीकॉक फीदर। दोस्तों, बचपन में आपने किताबों में मोर का पंख तो जरूर रखा होगा, और अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो आपने मोर के पंखों को इकट्ठा भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोर के इस पंखों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर कैसा दिखाई देता होगा? तो इसका टेस्ट करने के लिए जब इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो ये मोर का पंख किसी धागे जैसा लगता है, और फिर इसे और भी ज्यादा जूम करने पर बहुत सारे कलर्स पैटर्न्स दिखाई देते हैं, और इसके अंदर कुछ इस तरह की बुनाई नजर आती है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मानो किसी ने इन पंखों को बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। मोर के पंख सच में बहुत ही सुंदर होते हैं, और ये पंख ही मोर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। नंबर 1, सैंड। दोस्तों, जब हम रेत को अपने हाथों में पकड़ते हैं तो रेत के सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स एक समान ही लगते हैं, लेकिन क्या ये सच है? इसका टेस्ट करने के लिए जब रेत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मुट्ठी भर रेत में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, जिसे और भी ज्यादा जूम करने पर रेत में हर साइज और हर रंग के पत्थर देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सच में ये रेत ही है या फिर छोटे छोटे रंग बिरंगे पत्थर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि इन चीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने पर इतनी ज्यादा यूनिक और अजीब दिखेंगी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।